अभी सुनने में आया है कि मैथिली आ रही है। अरे मैथिली भी आएंगी तो 10-12 लाख रुपए उनको दे देंगे आप फ्री में, लेकिन घर के बच्चों को 50,000 का भी मदद नहीं करेंगे आप। सुर संग्राम के विनर एवं विंध्य क्षेत्र को अलग पहचान दिलाने वाले रघुवीर शरण एवं हरि शरण को रीवा में आयोजित कला के कुंभ में आखिर क्यों नहीं दिया गया स्थान? यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या रीवा की प्रतिभाओं को उपेक्षित कर बाहरी प्रतिभाओं से मिलेगी विंध्य को पहचान? ये दूसरा सबसे बड़ा सवाल है। एमपी के रीवा जिले में जन्मे रीवा की माटी के लाल रघुवीर शरण को सरकार और स्थानीय जिला प्रशासन उपेक्षा की दृष्टि से देख नज़रअंदाज कर रहा है। वहीं रीवा व विंध्य क्षेत्र से बाहर की प्रतिभाओं को बुलाकर बड़े बड़े इवेंट्स में मौका दिया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं रीवा जिले के करहिया की, जहां के रहने वाले रघुवीर शरण श्रीवास्तव और हरि शरण श्रीवास्तव, जो परिचय के मोहताज नहीं है, महुआ चैनल के सुर संग्राम के कार्यक्रम में धूम मचाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं। लेकिन स्थानीय स्तर पर उनकी प्रतिभा की पूंछ ना के बराबर है। स्थानीय नेता राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए दोनों प्रतिभाओं का उपयोग भरपूर किया करते हैं, लेकिन कभी उनको बड़े मंच में अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए मौका नहीं देते हैं। स्थानीय रईस एवं राजनेता आखिर इन प्रतिभाओं के साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है। महज छोटे मोटे कार्यक्रमों में इन्हें जरूर बुलाया जाता, लेकिन बड़े इवेंट्स से इनका कोई सरोकार नहीं होता है। ऐसा क्यों? कल दिनांक 16 फरवरी को गायिका मैथिली ठाकुर को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में कला के महाकुंभ में कार्यक्रम हेतु बुलाया जा रहा है। इससे सवाल खड़ा होता है कि विंध्य क्षेत्र की प्रतिभाओं को मौका न देकर बाहर की प्रतिभाओं को रीवा में बुलाना कहां तक न्यायोचित है। इससे कहीं न कहीं विंध्य क्षेत्र की प्रतिभाओं का मनोबल गिर रहा है। लोगों की नाराजगी इस बात पर नहीं है कि बाहर की प्रतिभाओं को रीवा में बुलाकर उन्हें बड़ा मंच दिया जा रहा है, बल्कि नाराजगी इस बात की है कि रीवा की प्रतिभाओं को उपेक्षित कर और उन्हें कार्यक्रम से दूर रखकर बाहर की प्रतिभाओं को मंच दिया जा रहा है। मेरा नाम रघुवीर शरण श्रीवास्तव है और मेरे ये बड़े भाई हैं हरि शरण श्रीवास्तव, और बनारस से हम लोगों की शिक्षा दीक्षा हुई है और म्यूज़िक में हम लोग जो है इस समय काम कर रहे हैं दोनों भाई। मैं गाता हूँ और ये तबला बजाते हैं मेरे साथ। लगभग बचपन से ही गाने बजाने का शौक़ था और 1990 से वहाँ बनारस गए और 2006 तक हम लोगों ने वहीं पढ़ाई लिखाई पूरा की, ग्रेजुएशन और सारी चीज़ें, और म्यूज़िक हम लोगों का साथ साथ में चलता रहा। ये प्रेरणा हमारे घर मतलब नाना जी के माध्यम से, इसमें हम लोगों के पूरा नाना जी का सहयोग था और उन्होंने ही हम लोगों को जो है बनारस में भेजा और उनका काफ़ी प्रयास था कि हम लोग इस क्षेत्र में आगे जाएं। सुर संग्राम में था, सुर संग्राम जीतने के बाद फिर क्लोजअप भारत की शान में मैं टॉप 4 तक था। वहाँ से जीतने के बाद अभी तो फ़िलहाल मैं रीवा में ही हूँ और वर्तमान में यहीं अपना छोटा मोटा म्यूज़िक क्लास चलाता हूँ और ये लोकल प्रोग्राम जो होते हैं उसी से करके मेरा जो है अपना हम लोगों का इनकम का जो भी स्रोत है वो चलता रहता है। सरकार की नज़र हम लोग को सरकारी तौर पे कोई किसी प्रकार का कोई मतलब सपोर्ट नहीं है सर। नहीं, पेंशन तो मिलती होगी? पेंशन मिलती है बस। कितनी मिलती है? 600 रुपये। 600 रुपये में गुजारा हो पाता है क्या? अब बिल्कुल नहीं सर, 600 रुपये में क्या हो सकता है, आप समझ ही सकते हैं। हम लोगों के प्रयास से जितना हो सका हम लोग वहाँ तक गए और हमने सुर संग्राम और क्लोजअप भारत की शान में अपना जो भी मतलब कला हो सकी उसको हमने दिखाया। उसके बदौलत हमारी चाह ये थी कि मतलब आगे हमको शायद कुछ ऐसा मंच मिलेगा या कुछ ऐसा सहयोग मिलेगा, लेकिन हमको किसी प्रकार का कोई भी सहयोग कहीं से ना सरकारी तौर पे ना सामाजिक तौर पे किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं है। कि बाहर वालों को मतलब लाखों रुपए दे करके यहाँ बुला लेंगे, लेकिन घर के जो लड़के हैं उनको मतलब उनको पैसा दे करके बुलाने में पता नहीं को तकलीफ होती है, ये तो हम आज तक नहीं समझ पाए। जबकि सभी को चाहिए कि भाई बड़े बड़े, कौन नहीं जानता है इन लोगों को रीवा के अंदर, सभी लोग जानते हैं, बड़े बड़े लोग भी हैं, विधायक भी हैं, नेता भी, सभी लोग जानते हैं,
लेकिन क्या है कि बस वही, अगर गाना गवाना है, तिलक में, परीक्षा में, इसमें बुला लिया, शादी ब्याह में, और बस 10,000 20,000 देने में इनको तकलीफ होती। अब बड़े बड़े कलाकार जो आते हैं उनको लाखों रुपए दे देंगे, 10-10 लाख में बुला लेंगे। लेकिन इन लोगों में क्या कमी है? अगर इन लोगों में कमी होती तो इतना बड़ा ये लोग मंच जीत करके नहीं आते। लेकिन अब क्या कमी है, क्या है, क्या सोच है लोगों की, रीवा के लोगों की, ये तो अब हम नहीं जानते हैं। कि ये लोग आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं, कि घर के बेटे हैं, कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। तो वही चीज़ है कि घर के लोगों को नहीं बढ़ाना चाहते होंगे, नहीं तो आज चाहते तो क्या बच्चों को हमारे आगे नहीं बढ़ा सकते थे। ब्लाइंड बहुत है, हम अपने बच्चों की बात नहीं कह रहे हैं, हम सबके लिए कह रहे हैं कि मतलब ऐसे लोगों पर भी ध्यान देना चाहिए। और ये लोग तो केवल यही, इनका तो यही है, रोजी रोटी ही कहिए आप, कि अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं। लेकिन सपोर्ट सबको करना चाहिए। अगर इन्होंने नाम ना कमाया होता एक बात थी, लेकिन जब आज इतना ऊंचे स्तर पे जा करके और नाम कमाया, रीवा का सब जगह वो किया, लेकिन उसके बाद भी कोई नहीं वो करता है तो बड़ा दुख लगता है। अभी सुनने में हमेशा ही आता है कि वो कलाकार आया, इतना लेके चला गया। अभी सुनने में आया है कि मैथिली आ रही है। अरे मैथिली भी आएंगी तो 10-12 लाख रुपए उनको दे देंगे आप फ्री में, लेकिन घर के बच्चों को 50,000 का भी मदद नहीं करेंगे आप। क्यों? ये 50,000 लायक नहीं है। हम यही चाहते हैं कि कम से कम आप लोगों से भी अनुरोध है, सभी से अनुरोध है कि कम से कम इन लोगों को आगे बढ़ाने का उत्साह वर्धन करें, कि कम से कम उत्साह बढ़े और इनका आगे का भविष्य। अभी तो आज हम हैं, ठीक है, लेकिन कल को इनका भविष्य क्या होगा? तो ये सब सोच करके थोड़ा आत्मा दुखी तो होती है कि घर के ही लोग क्यों नहीं पूछते हैं, ये नहीं समझ पा रहे हैं।